पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषा दओ तिव्वा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम बिहरामि जहक्कमम। दो महापुरुषों के संवाद में एक श्लोक यह आया है कि राग द्वेष, तीव्र राग द्वेष और स्नेह ये भयंकर पाश हैं। स्नेह भी भयंकर पाश है। और कहने वाले ने कहा, मैं उन पासों को काट करके यथाक्रम विहार कर रहा हूं। आदमी के जीवन में पास की स्थितियां भी आ जाती हैं। उनमें पास में फंस जाए तो फिर कठिनाई व प्राणांत की स्थिति भी हो सकती है। पास में फंसे नहीं तो उस समस्या से व्यक्ति प्राणी मुक्त रह सकता है। एक पास केवल इस वर्तमान जीवन को नुकसान देने वाला या वर्तमान जीवन का नाश करने वाला हो सकता है, परंतु हमारे भीतर में ऐसे पास हैं, वे एक जीवन को नहीं कितने जन्मों को समस्याग्रस्त, कष्टग्रस्त बना सकते हैं। तो वे पास कौन से हैं जो केवल एक जीवन को नहीं, जन्म जन्म को या अनेक जन्मों को कष्टापतित बना सकते हैं। क्योंकि जन्म तो अनंत तो हो गए हैं, आगे संसारी जीवों में किसके कितने हैं वह अलग बात है। जन्म होना शुरू कब हुआ, कोई आदि नहीं है, बिगिनिंग लेस, कोई उसकी आदि नहीं है। पर यह जन्म मरण का जो क्रम है आदि तो नहीं है, पर अंत कईयों का हो सकता है। हर जीव का तो अंत भी नहीं होता। जितने भी अभव्य जीव हैं उनकी जन्म मरण की परंपरा तो एंडलेस, अंत रहित है, कभी उसका अंत होगा ही नहीं। हमेशा जन्म मरण होते ही रहेंगे उनके तो। परंतु भव्य जीव हैं, उनके जन्म मरण एंड को, अंत को भी प्राप्त होते हैं, वे मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। तो कितने कितने जन्म, अनंत अनंत जन्म हो सकते हैं, आगे भी अभव्य के तो आगे भी अनंत अनंत अपार जन्म हैं। उस तुलना में तो 100, 200, 500 जन्म भी थोड़े हैं अभव्य के जन्मों की तुलना में। एक योगी बाबा पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा था। साधक आदमी था, वृक्ष के नीचे बैठा बैठा साधना करता। घर बार छोड़ दिया, बस पेड़ के नीचे रह जाता, कहीं कोई गुफा में रह जाता और यूं साधना करता। एक दिन वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बैठा साधना कर रहा था। उपवास भी था और साथ में जप, तप और जप की मानो लो जला रहा था। एक युवक उधर से गुजरा, कहा बाबा नमस्कार।
बाबा ने आंख खोल ली, कहा हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कि आगे कोई वो योगीराज है, उनसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आपका भी कोई काम हो तो बता दो, कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं वहां जा रहा हूं। साधक ने का काम तो खास तो कुछ नहीं, तुमने कह दिया तो एक काम बता देता हूं। योगीराज को पूछ लेना कि अब मेरे आगे कितने जन्म और बाकी हैं। साधना तो कर रहा हूं, पर जन्म कितने बाकी हैं ये योगीराज बताए तो थोड़ी मन में तसल्ली हो जाए कि कितने क्या आगे जन्म में और क्या साधना करूं। हालांकि आगे के जन्मों की ज्यादा चिंता नहीं, साधना करो, खूब साधना करो, कितने जन्म है क्या है, ज्यादा चिंता इनकी नहीं करके साधना में रमे रहो, जितने कम जन्म हो सके बस साधना करते रहो। खैर साधक ने कह दिया, बाबा था, सन्यासी था, कि मेरे कितने जन्म हैं पूछ लेना। तो वह युवक गया योगीराज के पास, सारे प्रश्न जो भी थे पूछ लिए, वापिस आया, फिर वह सन्यासी मिल गया, कहा बाबा आ गया हूं। अच्छा बेटा ठीक हो? हाँ बाबा ठीक है सब। बाबा वो आपका प्रश्न मैं पूछ के आ गया हूं योगीराज को। हाँ बेटा क्या बताया है? कि बाबा बहुत ही बात तो कठिन ही है। बोलो क्या बताया है? कि योगीराज ने कहा है कि उस बाबा को बता देना कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है साधना करता है, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, जितने पत्ते, उतने जन्म और उसको लेने पड़ेंगे। युवक ने कहा बाबा ये तो पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने पत्ते हैं, इतने जन्म आपके बाकी हैं अभी तो। अब बाबा ने इस बात को भी सकारात्मक रूप में लिया कि बेटा बहुत अच्छी बात है, अभव्य के तो अनंत जन्म होते हैं आगे भी, अभव्य जीव के तो आगे भी एंडलेस अनंत जन्म है, मेरी तो इतने में छुट्टी होने वाली है, अब कोई अच्छी बात है, इतने जन्म बचे हैं मेरे तो, अभव्य जैसा तो मैं नहीं रहा ना, इतनी बात है, मोक्ष जाऊंगा ना, इतने जन्म में ठीक है, यहाँ साधना करता हूँ और आगे जैसा योग है और आगे साधना करूंगा, कभी मोक्ष को भी पा लूंगा। तो भव्य जीव है वह तो मोक्ष में जा सकता है, परंतु अभव्य जीव कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकता। वो ऊपरी रूप में साधना भी कर ले, भले पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भी साधना कर ले, अभव्य मोक्ष में नहीं जाएगा। और होता है अभव्य भी साधना, कोई अभव्य साधना भी ऊपरी रूप में कर लेता है, ऊपरी रूप में सन्यासी साधु का वेश, तपस्या साधना भी कर लेता है, और फल देखिए 9 ग्रैवेयक तक अभव्य जीव की गति हो सकती है, इतनी ऊंची गति है 9 ग्रैवेयक तक। अरे श्रावक की भी वो गति नहीं है, श्रावक भी मैं भूल न करूं तो 9 ग्रैवेयक का आयुष्य नहीं बांध सकता, थोड़ा नीचे ही रहता है। और अभव्य जीव तो 12 देवलोक से भी ऊपर 9 ग्रैवेयक तक का आयुष्य बंद उसके हो सकता है। वह क्यों होता है? मानो पुण्य बंद इतना ऐसा होता है उसके कि साधुओं की निश्रा में रहता है और साधुओं के योग से ऊपरी तौर पर क्रिया पालन आदि करता है। हालांकि थोड़ा है तो आश्चर्य सा कि अभव्य जीव इतना ऊंचा चला जाता है, पर जो भी मान्यता है, प्रकृति के तो अपने अपने नियम हो सकते हैं, तो अभव्य जीव भी 9 ग्रैवेयक तक का आयुष्य बंद कर सकता है, अनुत्तर विमान में नहीं जा सकता। अभव्य जीव किसी भी काल में, अनंत जन्मों में कभी भी अनुत्तर विमान का स्पर्श नहीं कर सकता। पर श्रावक तो कभी कभी आगे किसी जन्म में वो तो अनुत्तर विमान तक भी चला जाए, उसकी आत्मा तो, पर अभव्य की आत्मा अनुत्तर विमान में नहीं जा सकती। फिर भी पुण्य तो काफी संचित कर सकता है। तो मैं बता रहा था
रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा। हमारे भीतर में मानो पास हो सकते हैं राग, द्वेष और स्नेह पास। राग में पदार्थों आदि के प्रति राग है तो वो भी पास है, द्वेष है तो भी पास है, स्नेह पास, इतना स्नेह मोह है, अवांछनीय स्नेह मोह है, वो भी पास बन सकता है। इन पासों को काट दे, राग द्वेष को काट दे, मोह कर्म को काट दे, फिर पास मुक्त हो जाता है। साधक को तो चाहिए ही कि वे पास, राग द्वेष, तीव्र राग द्वेष और स्नेह पास, इनका छेदन करे। आप लोग जो गृहस्थ हैं, भले गारहस्थ्य में रहने वाले हैं, तो भी पास को काटने का, पास को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। एक एक वर्ष तो जा रहा है, आज 31 दिसंबर आ गया है, सन 2020 का अंतिम दिन है, कुछ ही घंटे सन 2020 के अवशेष रहे हैं, तो बरस तो जा रहे हैं और जीवन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय को तो रोका नहीं जा सकता। चक्की चली यह काल की, कोई रोक ना सकियो। इस काल की चक्की को, चक्र को कोई रोक नहीं सकता। यह नहीं कि 2020 को रोक दूंगा, रोक नहीं सकता। घड़ी चलती है, घड़ी को तो कोई मान लो बंद कर दे, यूं तो भले घड़ी को रोक दे, पर समय को नहीं रोका जा सकता। तो हम भी दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे हैं और आज सुबह तेलंगाना में थे, सवेरे तक तो तेलंगाना में थे और अब आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। कोई आंध्र प्रदेश का मानो क्या योग है। सन 2018 में भी आंध्र प्रदेश में थे, सन 2019 में भी आंध्र प्रदेश में थे, सन 2020 में भी आज फिर आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। तो और 21 में फिर संभावना कि आंध्र प्रदेश में रहना है। अभी तो 21 में भी 4 सन आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत के प्रांतों में एक यही प्रांत संभवतः होगा जो हर बरस जहां आना हो रहा है। तो आज फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में आना हो गया है। तेलंगाना में कई महीनों तक हमारा लगातार रहना हुआ। एक बार तेलंगाना का स्पर्श कर लिया, बीच में कभी छूटा नहीं। आज ही छूटा है, बीच में कभी छूटा नहीं, लगातार तेलंगाना में रहे। तो आज तेलंगाना से मानो विदाई हो गई है और आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। तो समय का परिवर्तन भी होता है और क्षेत्र का परिवर्तन भी हो सकता है और भाव का परिवर्तन भी हो जाता है। तो यह परिवर्तन तो दुनिया में चलता है। तो हम इस प्रकार का परिवर्तन लाएं कि ये जो पास हैं, उन पासों से मुक्तता की स्थिति में आ जाएं। ऐसा परिवर्तन जीवन में आ जाए कि राग द्वेष और स्नेह पास, इनमें हम बंधे नहीं और इन पासों का उच्छेद विच्छेद भी कर दें, काट भी सकें। परम पूज्य भगवान महावीर ऐसे वीतराग महापुरुष तो उस पासों को पूर्णतया काट देते हैं। वे तो तीर्थंकर पुरुष, अब सिद्ध पुरुष। और हमारे आचार्य भी, परम पूज्य आचार्य भिक्षु हुए हैं, वे भी अपने ढंग के एक पुरुष हुए हैं, विशिष्ट पुरुष हुए हैं। और कैसे गृह परित्याग किया, परिवार को छोड़ा, संत बन गए और फिर अभिनिष्क्रमण का कार्य भी किया और एक
पंथ बन गया, चले और पंथ बन गया। आज हम उस पंथ के पथिक या सदस्य बने हुए हैं, जैन श्वेतांबर 13 पंथ के। तो आचार्य भिक्षु जिनकी स्तवना में कहा गया, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत खेतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत खेत मंत्राक्षर समय, नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय, नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत खेत। ऐसे हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, और उसमें फिर परम पूज्य आचार्य तुलसी, जो स्वयं कभी आंध्र प्रदेश, उस समय का जो आंध्र प्रदेश प्रांत था, वहां पधारे थे। दक्षिण भारत की यात्रा उन्होंने की और आंध्र प्रदेश में भी पधारे थे। आज मैं भी 31 दिसंबर को, यानी अब दक्षिण यात्रा की संपन्नता बहुत निकट है, मैं भी आंध्र प्रदेश में हूं। तो गुरुदेव तुलसी और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने भी मुनि अवस्था में दक्षिण भारत की यात्रा की थी और बाद में आचार्य काल में भी अनेक प्रांतों की उन्होंने यात्रा की थी। तो यह आंध्र प्रदेश और 31 दिसंबर और यह राग द्वेष स्नेह पास, तीव्र राग द्वेष स्नेह पास, इनको काटने की बात, हम भीतर के क्लेशों को निर्मूल करने की साधना में आगे बढ़े, यह काम्य है।